साहब जी, भज्जे की दुकान बंद नहीं हुई, बल्कि अब वो अंडरग्राउंड मटन सेल करता है अपनी दुकान के। पुत भज्जे, तुझे तो मैं कल मिलता हूँ। फत्तो मन नामी गांव के लोग काफी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। उस गांव में भज्जा नामी आदमी की एक मटन शॉप थी, जहां बहुत अच्छा और ताजा ताजा बकरे का गोश्त मिलता था। एक दफा फत्तोमण गांव के पुलिस स्टेशन में नया एसएचओ आया। वो बहुत खराब और रिश्वतखोर था। एक दिन वो भज्जा मटन शॉप पर आया और भज्जे से कहा, ओए, इस दुकान का मालिक कौन है? साहब जी, मैं हूँ भज्जा मटन वाला। अच्छा, तो तुम हो भज्जा मटन वाले। मैं तुम्हारे इलाके का नया एसएचओ हूँ। भज्जा साहेब, जरा 1 किलो दस्ती का बेहतरीन किस्म का गोश्त देना, साफ करके। ठीक है साहब, मैं अभी आपको गोश्त बना देता हूँ। ले साहेब, आपका गोश्त तैयार है। वाह, तुमने बहुत अच्छा गोश्त दिया है। तभी पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारी मटन की शॉप है। कोई मसला हो या कोई तंग करता हो तो मेरे थाने आके बताना, मैं उसे फेंटी लगा के ठीक कर दूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी, अब मैं चलता हूँ। साहब जी, आप गोश्त के पैसे देना भूल गए हैं। ओ भजे, तू अब पुलिस वाले से पैसे लेगा? साहब जी, आपने गोश्त लिया है तो पैसे तो लूंगा ना। लगता है तुझे थाने ले जाके जब तेरे ठुसकों पर 12 नंबर के लितर के निशान छपने हैं ना, तब तुझे समझ लग जानी है कि पुलिस से पैसे कैसे मांगते हैं। ठीक है साहब जी, आप गोश्त ले जाएं। अगर गांव में रहना है तो पुलिस से पैसे नहीं मांगने, समझ गए? ये क्या मुसीबत गले पड़ गई है या अल्लाह। भज्जा सब्र के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उसने सब्र किया। लेकिन अगले दिन एसएचओ फिर आ गया और बगैर पैसों के गोश्त फिर ले गया। अब उसका रोज का मामूल बन गया। वो रोज आता और बगैर पैसों के गोश्त ले जाता। भज्जा बहुत परेशान था कि क्या करे। उसने अल्लाह ताला से मदद मांगी तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना वो अपनी दुकान के नीचे अंडरग्राउंड दुकान बनाकर गोश्त बेचे। इस तरह एसएचओ को पता नहीं चलेगा। अब वो लोगों को अपनी अंडरग्राउंड दुकान में गोश्त बेचता।
एक दिन एसएचओ दुकान पर आया और देखा कि दुकान बिल्कुल खाली है। उसने भज्जे के मुलाजिम से पूछा तो मुलाजिम ने कहा, ओ छोटू, आज दुकान क्यों नहीं लगाई? किधर है तेरा उस्ताद? साहब जी, भज्जा उस्ताद ने तो दुकान बंद कर दी है। अब वो मटन नहीं बेचते। ओहो, पूरे गांव में तो एक ही मटन की शॉप थी, वो भी बंद हो गई। तो अब हम लोग मटन कैसे खाएंगे? कुछ दिनों बाद एसएचओ गांव के होटल पर गया तो उसने देखा कि होटल पर मटन कोरमा बना है। तो उसने होटल वाले से पूछा, ओए, तूने मटन कोरमा बनाया है, लेकिन तू मटन कहाँ से लेकर आया है? जबकि गांव की एक ही दुकान थी, भज्जा मटन शॉप, वो तो बंद हो गई है। साहब जी, भज्जे की दुकान बंद नहीं हुई, बल्कि अब वो अंडरग्राउंड मटन सेल करता है अपनी दुकान के। ओ अच्छा, तो ये बात है। पुत भज्जे, तुझे तो मैं कल मिलता हूँ। अगले दिन एसएचओ भज्जे की दुकान पर गया और फिर ओए, तेरे उस्ताद ने तो दुकान बंद कर दी है, तो तू क्या इधर अंडे देने के लिए बैठा है? मुझे सब पता चल गया है बच्चू। ओ फज्जे, तूने सोचा कि तू अंडरग्राउंड मटन बेचेगा और पुलिस को पता नहीं चलेगा? ओ फज्जे, ये दुनिया है, यहाँ अपने ही अपनों के राज फाश कर देते हैं। चल मेरी जान, आज नली का गोश्त दे, आज जाके नली निहारी बनवानी है। और हाँ, कल से वापस अपनी दुकान में आ जा। यूं अंडरग्राउंड शॉप बनाने का कोई फायदा नहीं। भज्जा बहुत परेशान हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने एसएचओ से बदला लेने का सोच लिया और कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये हराम खोर है। अब मैं इसे बताऊंगा कि हराम कैसे खाते हैं। अगले दिन भज्जा दुकान पर मटन बेच रहा था तो इतने में एसएचओ आ गया। एसएचओ को देख के भज्जा बोला, ओ साहब जी, आप आ गए। आज मैंने आपके लिए पहले ही रान का गोश्त अलग कर लिया था। ये ले, आज ये गोश्त खाए और भऊ भऊ करे। मेरा मतलब है भून भून कर खाएं और मजे उड़ाएं। भज्जे, अब तू सही लाइन पर आ गया है। पुलिस से पंगा नहीं लेने का, क्योंकि पंगा इज नॉट चंगा। जी साहब जी, बिल्कुल सही कहा। पंगा इज नॉट चंगा।
एसएचओ ने उस दिन जब वो गोश्त खाया तो उसके बाद वाह बेगम जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया, मजा आ गया। भाऊ भाऊ, क्या क्या कहा आपने? भाऊ 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 भाऊ, ओ ये हमें क्या हो गया? भाऊ भाऊ। जी हाँ, फज्जे ने उस दिन एसएचओ को कुत्ते का गोश्त दे दिया था।